हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आयाम समाइल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं और अच्छे होंगे। और हम सब लोगों ने नहा धो लिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। पूजा पाठ हो चुका है। आप जा रही हूँ चाय बनाऊँगी और इनके लिए मैं रोटी बनाऊँगी। और इसके रात में मैंने मेहंदी लगाया था ब्लैक वाली, तो उसमें पता नहीं क्या है। आप लोग बने रहिए कंटिन्यू। आज आप लोगों से कुछ बात करनी है तो करूँगी। बोलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने कहा था आप लोगों से बात कुछ करना है, तो मैं अपने भारत के लोगों से कहना चाहूँगी। मैं सीमा सीमा सचिन हैदर के बारे में बात करूँगी। तो मेरे आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे देश का सवाल है, भारत का सवाल है। तो अगर कोई लड़की या कुछ भी है, प्यार है, तो अगर वो पाकिस्तान से यहाँ आ गई है 4 बच्चों की, वो लड़की नहीं बल्कि एक औरत है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश आने में कितनी कठिनाई होती है। तो और फिर उसके झूठ पे झूठ भी मिल रहे हैं। वो कहती है मैं 5 तक पढ़ी हूँ और उसका हस्बैंड कह रहा है बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो इससे भी झूठ पकड़ा जा रहा है। और वो 4 फ़ोन भी रखे हैं और 2 फ़ोन तोड़ भी दी है। और अगर वो जासूस नहीं होते तो वो इतने 4 फ़ोन, क्या ज़रूरत है 4 फ़ोन रखने की। और फिर सिम बदलना, हॉटस्पॉट ऑन ले लेना, फिर भारत में घुस आना कैसे न कैसे। और ये आम आदमी का काम नहीं है, ये एक जासूसी मुझे लग रही है। भगवान करे कि जासूस ना हो तो यहाँ रहे, अगर जासूस है तो ये पाकिस्तान जाए। क्योंकि एक के प्यार सचिन कह रही है मैं सचिन से प्यार करती हूँ, सचिन कह रहा मैं इससे प्यार करती हूँ, जान दे दूँगी भारत में पर पाकिस्तान नहीं जाऊँ। मैं कहती हूँ एक प्यार के चक्कर में मेरा पूरा भारत देश खतरे में ना पड़ जाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सीमा को, उसको पाकिस्तान भेज दें, जिससे कि मेरा देश खतरे में ना पड़े एक के प्यार के चक्कर में। और वो तो कहते हैं कि प्यार है, बहुत लोग जासूस भी होते हैं। अब मैंने अभी आज न्यूज़ में देखा है कि एक मेरे भारत में एक होम मिनिस्टर पता नहीं कौन से हैं, तो उनको एक लड़की ने व्हाट्सएप से चैटिंग करके पाकिस्तान की लड़की ने व्हाट्सएप पे बताया, उसको चैटिंग करती रही, उससे हमसे बात करती रही, कही कि मैं पाकिस्तान की नहीं बल्कि मैं यूपी बरेली की हूँ। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, जब वो लेडीज़ इसका वो जब निकली कि पाकिस्तान की एक जासूस, तो ये भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तौर से विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के पे। मेरा भारत देश ऐसा है कि सब पे तुरंत विश्वास करता है, तुरंत सबकी मदद करता है। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। सरकार अपनी छानबीन कर रही है, आप उस हिसाब से आप लोग देखिए, लेकिन इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के पास। और आप लोग खुद ही देखिए, जब वो 2 महीने से अपने भारत में रह रही है रूम लेके सचिन के साथ, तो पाकिस्तान से कोई वीडियो नहीं, उसके हस्बैंड का कुछ भी नहीं आया। जो वकील हैं उन्होंने जब वहाँ गए ये लोग कुछ कागज़ बनवाना था, तब जाके पता चला, तब वकील ने पुलिस में खबर की, तब जाके ये न्यूज़ में आया, तब जाके मेरा पूरा भारत देश देख रहा है, पाकिस्तान देख रहा है। वैसे कोई इसका जिक्र नहीं था। तो और फिर ये भी नहीं बताया उसका भाई जो है आर्मी में है, फ़ौज में है, तो ये भी झूठ बोली। अब बता रही है कि फ़ौज में, अब कह रही है कि वो फ़ौज में है, लेकिन पूरी तौर से नहीं, ये भी क्लियर नहीं है कि हाँ वो फ़ौज में पाई गए हैं नौकरी। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग वासियों से कि किसी के पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी चल रही है, लेकिन भारत कुछ नहीं करता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन भारत से कोई नहीं जाता है पाकिस्तान हमला करने या कुछ भी करने, लेकिन पाकिस्तान से लोग आते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी हम मेरे देश पे, भारत पे हमला करने के लिए। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, किसी के पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए।
और फिर वो 4-4 बच्चों को भी लेके आया। जब ये सब पूरा न्यूज़ मीडिया में आ गया तब उसके पति कह रहे हैं सीमा को मेरे वहाँ भेजा जाए। आप लोग खुद ही सोचिए, वो कह रहा है सऊदी अरब में है, तो सऊदी अरब में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बता रही है उसकी बीवी सन 19 से वो सऊदी अरब में है, तो सन 19 से वो सऊदी अरब में और ये बात कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ आ गई, क्या डेली किसी से बात नहीं, एक्चुअली मैंने कहा डेली से बात नहीं होती, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तो ज़रूर बात हो जाती है, मैसेज हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो, फिर 4-4 फ़ोन, 5-6 पासपोर्ट, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत लग, और सीमें तोड़ देना और गलत रास्ते से आ जाना भारत में। ऐसे जब ये सीमा आई तो ना जाने कितनी सीमा आ जाएंगी भारत में, तो मेरा देश को कितना खतरा है पाकिस्तान लोगों से, तो इसलिए। और फिर जिस लड़के को फंसाई है वो भी गरीब है और इतना पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं कक्षा 8 या 9 तक पढ़ा है, लेकिन इतनी समझदार नहीं है, वो सीधा है। क्योंकि हमने देखा है वो इंटरव्यू भी दे रही है न्यूज़ पे, तो वो कम बोला, वही हर चीज़ का नहीं, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, हर चीज़ का बात करना, तो इसका मतलब है वो सीधे को फंसाई है, जिससे कि और फिर उसके घर वालों को भी राजी कर लिया और घर में भी रह रही। जब अपने भारत देश में इतनी जल्दी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इसकी औरत 4 बच्चों की माँ हो फिर आके रहने लगे, तो जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसने हर सबके दिल में जगह बना ली है। इतना विश्वास उसको कर दिया है, क्या मैं बताऊँ, आप लोग खुद ही समझ सकते। और आप लोग खुद ही देखिए कि पाकिस्तान की सरकार पे कोई रिएक्शन नहीं ले रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही। फिर वहाँ के गुंडे भी धमकी दे रहे, वो भी मुंह बांध के, अगर धमकी दे रहे हो तो मुंह खोल के धमकी दो। लेकिन ये क्या है, और फिर ये देखो ऐसे लड़के को फंसाई है जो ज़्यादा ना बोल रहा है, सीधा, और उसकी इतनी कम उम्र होगी लड़के की, और उसकी कितनी उम्र है, और उसका पहचान पत्र और ये सब, तो ये चीज़ गलत है। और फिर तुरंत आके यहाँ आके तुरंत से सिंदूर बिंदी साड़ी सब पहना, मेरे सनातन का अपमान भी कर रही है कि इतना जल्दी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, ना कोई कहता है कि तुम ये करो। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, हो सकता है जासूस हो सकता इतनी तेज़ है और फिर बातचीत करने में, और फिर ये लगता भी नहीं है। फ़ोन तोड़ देना 4-4, हमारे पास भी, मेरे पास तो ना है कि जब से फ़ोन चल रहे तब से मेरे पास फ़ोन रखे हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी मेरे घर में किसी ने कभी फ़ोन तोड़ा नहीं, सब रखे हैं, या तो बेच दिए गए हैं या तो रखे हैं, लेकिन तोड़ा कभी किसी ने नहीं। लेकिन अब इससे खुद ही पता चल रहा है कि इसने तोड़ा है फ़ोन, कुछ जासूस है, ये है वो है। तो आप लोगों को बता दूँ, इतना विश्वास आप लोग ना करें, सरकार छानबीन कर रही है। जब कहीं से वो गलत नहीं लगेगी, जासूस नहीं लगेगी, तब आप लोग अपनाना, लेकिन अभी नहीं अपनाना। लेकिन वैसे भी मैं बता दूं, मेरे देश में, मेरे भारत हिंदुस्तान में क्या औरतों और जनसंख्या की क्या कमी नहीं है, क्या कमी है हमारे देश, वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस लेडीज़ को मेरे भारत देश में रहना चाहिए, उसे वहाँ वापस ज़रूर भेज देना चाहिए। देखो क्या है ये सरकार करती है, लेकिन आप सब सरकार के ऊपर है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी जो, हमको लगता है उसका आर्मी भाई आर्मी में है, तो हो सकता है उसको सिखाया गया हो, ट्रेनिंग दी गई हो, क्योंकि करीब 2-3 साल से प्यार था, तो हो सकता है बताई हो ऐसा ऐसा करे हैं, और तो हो सकता है ट्रेनिंग दी गई ऐसे सब बोलना, ऐसा ऐसा करना, तो वही हो सकता है। और फिर बेबी बता रही है जो उसके हस्बैंड हैं हैदर, तो उसको बता रही है मामू भी नहीं यही सब काम करते हैं, मार देते हैं लड़कियों को, बेच देते हैं, कि बताती है। तो और फिर गुंडे भी हैं, तो इसका मतलब हमें तो लग रहा है ये लोग, ये जो है जासूसी मुझे लग रही है। क्योंकि अब फिर भी देखो, अगर कह रही मुझे प्यार है, अगर प्यार था तो तुम्हारा पति दूसरी शादी, जो पहली शादी थी उसको तुमने तलाक बता रही, वो बता रहा हमने तोड़ा, फिर आप कह रही हाँ चलो मान लीजिए हमने तलाक करवा दे, फिर तुमने शादी करके उसके पास रह रही थी, फिर उसके अगर प्यार नहीं था तो 4 बच्चे कैसे हुए आप लोग? क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की सरकार अभी भी रिएक्शन नहीं ली है, तो मैं यही कहूँगी कि किसी के पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। और देखिए हाथों पे भी कड़ लगा के उनके प्यार में, अरे प्यार में तो
इतना प्यार में गुस्सा आ गए थे इसलिए काट दिए, मेरी रात में आए नहीं थे, फलाना धमाका। तो मुझे नहीं लगता है विश्वास, जब वो लड़की हाथ काट देती तो पता नहीं क्या कर सकती है, लेडी जो पता नहीं क्या कर सकती है। तो मेरा कहना है कि उसको जब तक सरकार वो नहीं करती है, सरकार जांच करा रही है, अगर नहीं हो, जब तक नहीं हो जाते तब तक उसको जेल में ही रखना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। और जब जांच हो जाए, जब वो सही पाई जाए, फिर उसकी मर्ज़ी है, फिर वो राज़ी है और आदमी भी मान जाए तो रखे। वैसे मेरा हिसाब से उसको भेज दिया जाए, अब जो सरकार करेगी वही। इसलिए मैं अपने भारत देश के वासियों से कहती हूँ, इतना जल्दी आप लोग विश्वास ना करें किसी के पे। सरकार छानबीन कर रही है और जब तक छानबीन साफ नहीं पता चल जाता है कि जासूस से क्या है, तो तब तक आप लोग भरोसा ना करें। और आज नहीं तो आज एक सीमा आई, ना जाने कितनी सीमा आ जाएंगी, कहेंगे प्यार में पत्ता, और फिर देश के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सरकार को अपना काम करने दीजिए आप लोग। और तो आप लोगों को कैसी मेरी बातें लगी हैं अपने भारत देशवासियों से मैं पूछना चाहूँगी, और मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप लोग भी कमेंट करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। मैंने बहुत न्यूज़ देखा, बहुत सब कुछ देखा, सोच समझ के ही मैंने ये डिसीजन लिया है, तभी मैंने ये आप लोगों से बात शेयर की है अपने मन की। तो आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं कमेंट में। अपने भारत देशवासियों से कहती हूँ, और